हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम हाई लो अम्ब्रेला स्लीव्स टॉप बनाएंगे। यहाँ पर मैं 2 मीटर्स ऑफ रेयन फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ। टॉप का जो लेंथ होगा यहाँ पर 28 इंचेस है। यहाँ पर हम 2 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर घेरा बनाएंगे और टॉप पार्ट का जो लेंथ रहेगा वो 14 इंचेस रहेगा और बॉटम पार्ट का जो लेंथ रहेगा वो भी 14 इंचेस रहेगा। सो टॉप पार्ट का कटिंग करने के लिए हम पहले कपड़े को लेंथ वाइज डबल फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। अभी हमें टॉप पार्ट का लेंथ मार्क करना है, तो सबसे पहले हम कपड़े को बराबर कर लेते हैं बॉटम साइड से। टॉप और बॉटम पार्ट हमारा टोटल 28 है, लेकिन हम यहाँ पर टोटल टॉप पार्ट का कटिंग करेंगे तो 14 इंचेस और प्लस 1 इंच हम मार्जिन ऐड करते हुए यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर टोटल 15 इंचेस में कपड़ा हम कट कर लेंगे। अब हम अपनी सारी मेजरमेंट्स डालेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। शोल्डर 14 इंचेस है, जिसका हम हाफ मेजरमेंट लेंगे जो 7 इंचेस है, और सेम मेजरमेंट हम आर्म होल के लिए लेंगे 7 इंचेस और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी चेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे। यहाँ पर चेस्ट का जो भी मेजरमेंट होता है उसका 1/4 करेंगे। जैसे मेरी यहाँ पर 9 इंचेस होती है और उसके बाद मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर लूँगी और टोटल मेरी यहाँ पर 11 इंचेस हो जाएगी। उसके बाद हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। वेस्ट का जो भी मेजरमेंट होता है उसका 1/4 करेंगे। यहाँ पर मेरे मेजरमेंट में 8.5 हुआ है और उसमें मैं 2 इंच ऐड कर लूँगी, जो टोटल मेरा 10.5 हो जाएगा। और यहाँ पर हम मार्कर लगा लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर नेक की जो चौड़ाई है मैं 3 इंचेस ले रही हूँ। यहाँ पर नेक के लिए निशान लगानी है, तो नेक की जो लंबाई है यहाँ पर बैक साइड के लिए मैं 2 इंचेस ले रही हूँ और फ्रंट पार्ट के लिए मैं यहाँ पर 7 इंचेस लूँगी। फ्रंट पार्ट के लिए हम आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ कर लेंगे। हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर दोनों पीसेस की कटिंग हो चुकी है। अभी हमें नेक की कटिंग करनी होगी। फ्रंट पार्ट के लिए मैं यहाँ पर वी शेप नेक ड्रॉ कर लूँगी और इसको कट कर लूँगी, और बैक पार्ट के लिए मैं यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ करूँगी। दोनों पार्ट की नेक की कटिंग हो चुकी है। अभी हम बॉटम साइड के घेरे की कटिंग करेंगे। बॉटम पार्ट की कटिंग करने के लिए वैसे ही सेम हमें डबल फोल्ड में कपड़ा ले लेना है लेंथ वाइज, और यहाँ पर हम बॉटम पार्ट की लेंथ 14 इंचेस रखेंगे, जिसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे जो हमारी फोल्डिंग होगी बॉटम साइड में, और 1/2 इंच हमारी फोल्डिंग वेस्ट साइड होगी। यहाँ पर हम दोनों साइड के लिए कपड़ा इकट्ठा कट करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर टोटल फ्रंट और बैक के लिए 31 इंचेस में मार्क कर लिया है। और यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कपड़े को इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लेंगे क्योंकि हमें दोनों पीसेस के लिए कपड़ा कट करना है, और यहाँ से इसको हम कट कर लेंगे। अब इसको हम दोनों पीसेस को अलग कर लेंगे, तो इसलिए हम सेंटर से कट कर लेंगे। एक साइड के घेरे के हम बैक साइड के लिए रखेंगे, जिसमें हम गैदर्स बनाएंगे, और दूसरी पार्ट को हम फ्रंट साइड के लिए रखेंगे। गैदर्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर घेरे के टॉप पार्ट में हमें रफ स्टिच लगानी है और जिसमें हम गैदर्स बनाएंगे। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ पर स्लीव्स बनाने के लिए बाकी बचे हुए कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में ले लिया है लेंथ वाइज, जिसमें हम अपनी हाई लो अम्ब्रेला स्लीव्स बनाएंगे, और यहाँ पर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर स्लीव्स की जो लेंथ रहेगी वो 11 इंचेस है। यहाँ पर एल्बो लेंथ हमें पहले कट करनी है, उसके बाद हम अपनी फ्रिल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर 11 इंचेस प्लस 1 इंच मैंने मार्क कर लिया है। 12 इंचेस में मैंने इस तरह से स्लीव्स के लिए मार्किंग किया है।
यहाँ पर स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो 6 इंचेस है और 2 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन। अभी हमें स्लीव्स के लिए आर्महोल ड्रॉ करनी है। तो मैंने टॉप पार्ट को ले लिया है, इस तरह से मैं इसको प्लेस कर लूँगी इसके ऊपर और सेम इसी मेजरमेंट में मैं यहाँ पर स्लीव्स के लिए शेप ड्रॉ कर लूँगी। इसके बाद हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। बॉटम साइड हमें 1/2 इंच कपड़ा लेना है क्योंकि हमें यहाँ पर फ्रिल अटैच करनी होगी। अभी हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। अब हमें फ्रंट आर्महोल के लिए शेप ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से इसको कट आउट कर लेना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद हम अपनी फ्रिल की कटिंग करेंगे, जिसके लिए बचे हुए कपड़े को हमको ले लेना है और इसको 4 फोल्ड करते हुए हम कपड़े को बराबर कर लेंगे। अभी हम इसको मेज़र कर लेते हैं। ये कपड़ा डबल फोल्ड में है, जिसकी चौड़ाई यहाँ पर 21 इंचेस है और इसकी जो लंबाई है यहाँ पर 22 इंचेस है। अभी हमें इसको दोबारा फोल्ड कर लेना है। हमें यहाँ पर 2 स्लिप्स बनानी है, तो जिसको हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल हमारा 8 लेयर है, जिसमें हम 2 स्लिप्स बनाएंगे। यहाँ से कॉर्नर से जितना भी हमारा मेजरमेंट आता है हम टोटल इसको मेज़र कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 10.5 आया है तो इसको पूरे राउंड में हम मेज़र कर लेंगे, इस तरह से मार्क कर लेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पर स्लीव्स के लिए 2 सर्कल कट के रेडी हो चुकी है, जिसमें हम अपने पैटर्न बनाएंगे हाई लो अम्ब्रेला स्लीव्स। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा हमें यहाँ पर लेंथ कितनी रखनी होगी। हमें एक साइड की लेंथ कम रखनी है और एक साइड की लेंथ हमें ज़्यादा रखनी है। यहाँ पर जो टॉप पार्ट का लेंथ होगा मैं यहाँ पर 6 इंचेस रखूँगी और बॉटम पार्ट में इससे 4 इंचेस ज़्यादा रखूँगी। तो यहाँ पर इस तरह से हमें 4 इंचेस मार्क कर लेना है और ऊपर की तरफ हम छोटी वाली लेयर को ऊपर की तरफ रख लेंगे। अभी हम इसकी कॉर्नर की कटिंग करेंगे, जो हम स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पर जो हमारी मार्किंग है उसको वहीं से हम फोल्ड कर लेंगे और वापस इसको 4 फोल्ड कर लेंगे स्लीव्स को। और स्लीव्स की जितनी राउंड है हम इसको 4 फोल्ड करते हुए हम सेंटर से रखते हुए यहाँ पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। आप देख सकते हो एक साइड हमारी छोटी लेयर है और एक साइड हमारी बड़ी लेयर है। जो छोटी वाली लेयर है वो हमारी स्लीव्स के फ्रंट साइड में आएगी और जो लंबी वाली लेयर है जो वो हमारी स्लीव्स के बैक साइड में आएगी। अब हमारी सारे पीसेस की कटिंग हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। सबसे पहले हम नेक की स्टिचिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर नेक के लिए पीसेस कट कर लिया है और इसके ऊपर हम स्टिच करेंगे और कट लगाते हुए हम बैक साइड में इसको टर्न कर लेंगे और ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। सेम इसी मेथड से हमें फ्रंट पार्ट के लिए नेक स्टिच कर लेना है और बैक साइड में पट्टी को फोल्ड करते हुए ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पर नेक की स्टिचिंग हो चुकी है। अभी हमें शोल्डर जॉइन करनी होगी, तो इसलिए दोनों पीसेस को हम रॉन्ग साइड में रख लेंगे और इस तरह से हम शोल्डर की जॉइन कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने टॉप पार्ट को राइट साइड में रख लिया है और स्लीव्स को मैंने उल्टा ले लिया है। जिस तरह से हम नॉर्मली स्लीव स्टिच करते हैं उस तरह से हम इसको प्लेस करेंगे और फ्रंट साइड की तरफ हम फ्रंट साइड की स्लीव्स रखेंगे और बैक साइड की तरफ हम बैक साइड की स्लीव्स रखते हुए हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों साइड की स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अभी हमें घेरा अटैच करनी होगी। यहाँ पर घेरे की टॉप साइड जो हम
कमर के लिए हम जॉइंट करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर रफ स्टिच लगा लिया है और जिसमें हम गैदर्स बनाएंगे। तो एक धागे को खींचते हुए हम गैदर्स बनाएंगे दोनों साइड में। इस तरह से गैदर्स बनाने के बाद मैंने टॉप के दोनों साइड इसको उल्टा रख लिया है, जिसको हम वेस्ट के साथ स्टिच करेंगे। इस तरह से मैंने उल्टा रखा है और 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर स्टिच करेंगे और इसको हम वापस राइट साइड में टर्न कर लेंगे। यहाँ पर घेरे की स्टिचिंग हो चुकी है टॉप पार्ट के साथ, आप देख सकते हो। अभी हमें अपनी बॉडी की फिटिंग करनी होगी, तो इसके लिए हम इसको रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे। अभी हम 2 इंचेस मार्जिन लेते हुए बॉडी की फिटिंग कर लेंगे दोनों साइड। और इसके बाद हम घेरे की फोल्डिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारी बॉडी की फिटिंग हो चुकी है और यहाँ पर फ्रंट साइड के सेंटर में मैंने 2 इंच इस तरह से पट्टी कट करके बीच में स्टिच कर लिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर घेरे की भी स्टिचिंग हो चुकी है। अभी इसके बाद हम अपनी स्लीव्स स्टिच करेंगे, जो हमने अम्ब्रेला स्लीव्स कट किया था। सबसे पहले हमें यहाँ पर स्लीव्स की जो राउंड है बॉटम साइड, हम इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। सबसे पहले एक फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम वापस डबल फोल्ड करते हुए इसके राउंड में हम सिलाई कर देंगे। और यहाँ पर हम जो कम लेंथ वाली साइड है यहाँ पर एक कट लगा लेंगे, ताकि हमें स्टिचिंग करते समय इजी रहे। और जो लंबी वाली साइड है हम यहाँ पर भी कट लगा लेंगे। आप देख सकते हो स्लीव्स की जो फोल्डेड साइड है हम यहाँ पर हम कम लेंथ वाली साइड को अटैच करेंगे। आप देख सकते हो जो हमारी कम लेंथ वाली साइड है हम यहाँ पर फोल्डेड साइड में अटैच करेंगे और जो हमारी लेंथ ज़्यादा है इसको हम बॉटम साइड में अटैच करेंगे और इस तरह से राउंड में इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग होने के बाद हमारी स्लीव्स कुछ इस तरह से दिखेगी। सेम इसी मेथड से हम दूसरे साइड के स्लीव्स भी अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने राउंड में इसकी सिलाई लगा लिया है और इस तरह से हम दोनों कट लगा लेंगे। जो फ्रंट और बैक के लिए हम स्टिच करेंगे, कम लेंथ वाली साइड में हम एक कट लगा लेंगे और दूसरे साइड में भी इस तरह से कट लगा लेंगे। हम इस तरह से इसको उल्टा रखते हुए स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे। हम इसको इस तरह से राउंड में स्टिच कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर स्लीव्स अटैच कर लिया है। आप देख सकते हो इस तरह से ये अम्ब्रेला स्लीव्स की लुक आएगी। अब इसी के साथ हमारी ये टॉप कंप्लीट हो जाती है, जिसको आप जीन्स या जेगिंस के साथ वेयर कर सकते हो। आज का ये टॉप का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर ये आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलें। इसी तरह से नए नए डिज़ाइन के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।